अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें जो हैं वो अब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। वज़ीर मेहनत व सामाजिक बहबूद अहमद अर्राजी ने 50,000 सऊदियों को मुलाजमत के लिए सोमवार को एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसके बावजूद 3,000 यतीम बच्चों और बच्चियों को रोजगार के काबिल बनाया जाएगा और फिर उन्हें मुलाजमत दिलाई जाएगी। अलावा ऐसे खुराक के शोबों में 70,000 सऊदी शहरियों को काम करने का कोर्स कराया जाएगा। वज़ीर मेहनत ने ट्विटर के अपने अकाउंट में लिखा है कि उनकी वज़ारत ने वर्क पावर फंड और रेस्टोरानों और खवाखानों के अंजुमन के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 50,000 सऊदियों को मुलाजमतें दिलाई जाएंगी। उसी में 3,000 यतीमों और 70,000 अफराद का तरबियती प्रोग्राम भी शामिल है। सऊदी वजारत तिजारत व सरमायाकारी ने रियाद में इश्तिहार और इस्लाम मरम्मत की कंपनी अपने नाम से मिस्री शहरी को कराने का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सऊदी शहरी और मिस्री शहरी को मुकामी अखबार में शाया करा दिया। रियाद फौजदारी अदालत के फैसले पर वजारत ने दोनों को शाया किया। जानकारी के मुताबिक सऊदी शहरी पर इल्ज़ाम साबित हो गया था कि मिस्री शहरी को अपने नाम से इश्तिहार और इस्लाम मरम्मत की कंपनी खुलवाए हुए है। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर जुर्माना, कंपनी बंद करने, लाइसेंस रद्द करने और दोनों को मुकामी अखबार में शाया करने और मिस्री शहरी को ब्लैकलिस्ट करने की सज़ा सुना दी थी। जद्दा म्यूनसिपालिटी ने 10 ऐसी फैक्ट्रियां ख़त्म करा दी जो गैरकानूनी तरीके से तेल रिसाइकिलिंग कर रही थी। बल्दिया के अफसरान ने गैरकानूनी तरीके से कायम फैक्ट्रियों को हटाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इन फैक्ट्रियों में गैरकानूनी तारकीन पेट्रोल केमिकल प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। ये अल खमरा मोहल्ले में 40,000 मरबे मीटर से ज़्यादा एरिया में खुली हुई थी। होता बनी तमीम रोड पर लावारिस ऊँट से कार टकरा जाने पर प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल की मौत वाकई हो गई और वो स्कूल से ड्यूटी के बाद घर वापस जा रहे थे। होता बनी तमीम के कमिश्नरी में महकमे तालीम के इंचार्ज ने प्रिंसिपल की मौत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि ऊँटों के मालिकान से अपील है कि वो अपने ऊँट को लावारिस न छोड़ें। इस लापरवाही से बेकसूर इंसानों की कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। असीर म्यूनसिपालिटी के तर्जुमान माजिद अल सहरी ने बताया है कि यहां आभा में प्लेन रेस्टोरेंट खोलने पर प्रोग्राम निहायत शान शौकत से तैयार किया जा रहा था। इसके लिए मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट से जंबो 747 को आभा के शुमाली पहाड़ी जगह लाया गया था। उस पर 5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक रेस्टोरेंट नहीं खोला जा सका। आइंदा हफ्ते इसके टेंडर मंगवाए जाएंगे। इन्होंने रेस्टोरेंट न खुलने की वजह बयां करते हुए कहा कि शुरू में इसके लिए बजट मुख्तसर कर दिया गया था, लेकिन वजारत बल्दियात व दही अंबार जब असीर म्यूनसिपालिटी को इसका बुनियादी ढांचा तैयार करने की हिदायत दी तो बजट का बड़ा हिस्सा उनकी नज़र हो गया। सऊदी एफडीए के सरबराह डॉक्टर हसन ने कहा है कि पानी की प्लास्टिक की थैलियां सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब में 80% खुराक 157 से ज़्यादा मुल्कों से हासिल की जा रही है। 15% खाने पीने के सामान ब्राज़ील से हासिल की जा रही है, जबकि सालाना $1 अरब मालियत की मुर्गियां खरीदी जा रही है। इन्होंने बताया है कि 11.67% खाने पीने के सामान थाईलैंड से हासिल कर रहे हैं। उनमें खुराक, पैकेट और मछलियां भी शामिल हैं। महकमे ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवरों से कहा है कि वो सड़कों पर चलते हुए मुकर्रर लाइन की पाबंदी करें। ये उनकी सलामती के लिए भी ज़रूरी है और सड़कों पर चलने वाले दूसरे अफराद को भी मुसीबत में डालने से बचाने के लिए है। लाइन की पाबंदी न करना काबिल सजाए ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। उस पर 300 रियाल से 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ड्राइवर हैं गाड़ी चलाते वक्त तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। रियासती सलामती इदारा खबरदार किया है कि सऊदी समाज के निगेटिव तस्वीर फैलाने से एहतियात किया जाए। कई नफरत करने वाले लोग समाज की निगेटिव तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं और कई मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अनजाने में अफरा तफरी में उन्हें एक दूसरे को भेजने लगते हैं। रियासती इदारे ने तवज्जो दिलाई है कि कोई भी शख्स सऊदी दुश्मन के मुहिम का हिस्सा न बने। दोस्तों आपको पता चले कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है कि कोई भी ऐसा पोस्ट, ऐसा मैसेज या ऐसा वीडियो जिसमें सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोला गया हो या सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कुछ कहा गया हो, तो इस तरह के पोस्ट, इस तरह के मैसेज
इस तरह की वीडियो ना ही आप खुद तैयार करें, अगर आपके पास आती भी है तो आप उसको आगे ना शेयर करें। तो ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।